बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मोटरवे M2 धुंध के बायस मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद की गई है, जबकि लाहौर से कोट मोहम्मद तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे M2 धुंध के बायस मुख्तलिफ मुकामात से बंद की गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद की गई है। लाहौर से कोट मोहम्मद तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद किया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद की गई, जबकि लाहौर से कोट मोहम्मद तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज सरे शाम एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। इस वक्त मोटरवे के बाद मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोहम्मद तक सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए फिलहाल बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़कूरा मकाम पर हद निगाह कम होने की वजह से अभी फिलहाल सिर्फ बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया है, लेकिन ये इम्कान जाहिर किया गया है मोटरवे पुलिस की जानिब से कि मजीद कुछ देर तक शायद मोटरवे को आर्जी तौर पर दीगर गाड़ियों के लिए भी बंद करना पड़े। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वो कोशिश करें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दौरान अपना सफर करें। रात के औकात में अगर सफर करना मजबूरी बने और मोटरवे बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फॉग लाइट्स जरूर इस्तेमाल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी बिल्कुल, मोटरवे को धुंध के बाद मुख्तलिफ मुकामात से बंद किया गया है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें यूटिलिटी स्टोर्स के बंदिश के बाद मिडिल क्लास रुल गई। महंगी अशिया ज़रूरिया कम आमदनी वाले तबके के लिए दर्द सर बन गई। ऑयल घी दरचावल 590 से 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा, जबकि प्राइवेट कंपनी का मायारी आटा 160 रुपए किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। चाय की पत्ती 800 ग्राम पैक 1760 से 1900 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहर में बढ़ती महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश से गरीब और मेहनत कश तबके के लिए रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी पूरी करना एक चैलेंज बन गया है। ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऑयल और घी दर्जे अव्वल 590 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह निजी कंपनी का मयारी आटा 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है, जिस पर शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। चाय की पत्ती भी महंगाई की लपेट में है, जहां 800 ग्राम का पैकेट 1760 से 1900 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चावलों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश के बाद सस्ते दामों अशियाए जरूरिया दस्तयाब नहीं रही। जान बचाने वाली जाली गैर मायारी मुतअद्दिद अद्वियात के फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतअद्दिद अद्वियात को जाली गैर मायारी करार दे दिया। टैबलेट एफास्टोन, टैबलेट डेंजन का एक बैच जाली करार, जबकि लैब तज्जिए से इंजेक्शन न्यूडक्स के मुख्तलिफ बैचेस में मिलावट पाई गई। फार्मा कंपनीज को फौरी गैर मायारी अद्वियात का स्टॉक उठाने की हिदायत जारी की गई है। शहर में जान बचाने वाली जाली और गैर मयारी मुतादिद अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतादिद अद्वियात को जाली और गैर मयारी करार देते हुए अलर्ट जारी कर दिया। फार्मा कंपनियों को फौरी अद्वियात का स्टॉक उठाने का हुक्म भी दे दिया। टैबलेट एफास्टोन, टैबलेट डेंजन का एक बैच जाली करार दे दिया गया। टैबलेट स्कॉड, इंजेक्शन एमीपेन, इंजेक्शन एक्वापी, साशे प्रिवाज्मा गैर मयारी निकला। लैब तज्जिया में इंजेक्शन नियोडॉक्स के मुख्तलिफ बैजेस में मिलावट पाई गई। इंजेक्शन रोसोमाइसिन, इंजेक्शन आईमैक गैर मयारी पाया गया। इंजेक्शन नियोडॉक्स, इंजेक्शन काराडूबा गैर मयारी पाया गया। टैबलेट सीटीवी और इन्फ्यूजन डूमैक्स गैर मयारी पाया गया। शहर के अहम इलाज का शेख ज़ैद अस्पताल फैकल्टी की शदीद कमी का शिकार है। अस्पताल के अहम तरीन शोबे अरसा दराज से प्रोफेसर से महरूम हैं, जबकि आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर्स की सीटें खाली हैं। नेफ्रोलॉजी, पीड्स मेडिसिन, रेमेटोलॉजी के प्रोफेसर्स की सीटें भी खाली हैं। प्रोफेसर्स ना होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर होने लगा। प्रोफेसर्स ना होने से मरीजों ने अस्पताल का रुख करना छोड़ दिया है।
शहर की अहम इलाजगाह शेख जायद हस्पताल फैकल्टी की शदीद कमी का शिकार होने से मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। हस्पताल के अहम तरीन शोबे अरसे दराज से प्रोफेसर से महरूम हैं। ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर की सीटें खाली पड़ी हैं। नेफ्रोलॉजी, पीड्स मेडिसन, रेमाटोलॉजी के शोबे भी प्रोफेसर से महरूम हैं। साइकेट्री, ENT, यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर के ओहदे भी खाली पड़े हैं। जनरल सर्जरी के सैक प्रोफेसर की सीट भी खाली है। वाज़े रहे कि प्रोफेसर ना होने से अस्पताल में इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। शेख जायद अस्पताल में 50% बेड्स पर मरीज ही मौजूद नहीं। प्रोफेसर ना होने से मरीजों ने अस्पताल का रुख करना छोड़ दिया है। खबाने पंजाब यूनिवर्सिटी पर बनाया गया ओवरहेड ब्रिज इंतजामी तवज्जो का मुंतज़िर है। गदागरों और मनशियात के आदि अफराद ने ओवरहेड ब्रिज पर डेरे जमा लिए। ओवरहेड ब्रिज के हिफाजती जंगली नक्शे के आदि अफराद उतार कर ले गए, जबकि रात के औकात में खवातीन ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। लाइट्स की अदम दस्तियाबी, सफाई ना होने से गंदगी के ढेर लगने लगे हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है, ओवरहेड ब्रिज की जानते हैं आतियाना से। जातिया बताएगा। बिल्कुल, शहर में बेशतर पेडिस्टेरियन ब्रिजेस की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे कॉमन मसला अंधेरे में डूबा हुआ होना है और यही वजह है कि यहाँ से रात के औकातकार में शहरियों का रोड क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। मौजूद है इस वक्त खयाबाने पंजाब यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ पर वाक़ई पेडिस्टेरियन ब्रिज अंधेरे में डूबा हुआ है और यहाँ पर भी लाइट्स मफकूद हैं, जिसकी वजह से ये अंधेरे में डूबा हुआ ब्रिज ख़वातीन के लिए खासा खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। यही वजह है कि शाम के बाद से ख़वातीन जो हैं इस पेडिस्टेरियन ब्रिज को भी इस्तेमाल करने से गुरेज करती हैं। और न सिर्फ ये बल्कि अगर आप कैनाल रोड पर जाएं तो वहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। दीगर सड़कों पर भी पेडिस्टेरियन ब्रिजेस की यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सड़कें शहर की जो हैं वो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से तो अंधेरे में डूबी हुई होती हैं, लेकिन पेडिस्टेरियन ब्रिजेस भी अब मुख्तलिफ नहीं रहे और मुतालबा यही किया जा रहा है। इंतज़ामिया को यहाँ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लाइट्स ऑन होनी चाहिए ताकि शहरी जो हैं वो रोड क्रॉस करने में दिक्कत महसूस ना करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन खुद को जो है वो सिक्योर समझें। जी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। पीमा ने लाइसेंस याफ्ता स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अदायगियाँ नहीं की। मुआवजों की अदायगियाँ ना होने से स्कूल्स भी शदीद बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी से दर्जा चहारम की भर्तियों का डाटा तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फ़ी तालिबे इल्म लागत की तफसीलात भी तलब की हैं। 4300 पीमा ने लाइसेंस याफ्ता स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अदायगियाँ नहीं की। मुआवजों की अदायगियाँ ना होने से स्कूल्स भी शदीद बहरान का शिकार हैं। 4 माह से मुआवजा न मिलने के बाद 20,000 असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को संगीन माली मुश्किलात का सामना है। पीमा असातिज़ा का कहना है कि पीमा की जानिब से हर हफ्ते अदायगियों के हवाले से वादे और तसल्लियाँ दी जाती हैं, ताहाल तनख्वाहों की अदायगियाँ अमल में नहीं आ सकी। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी से दर्जा चहारम की भर्तियों का डाटा तलब कर लिया। 2022 में भर्ती होने वाले दर्जा चहारम का रिकॉर्ड मांग लिया गया। मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज में भर्तियां की गई थी। भर्तियों में घपलों पर पहले ही इंक्वायरियां चल रही हैं। 1 हफ्ते में रिकॉर्ड महकमा स्कूल एजुकेशन को इरसाल करने की हिदायत कर दी। भर्तियों का रिकॉर्ड और भर्ती के ऑर्डर भिजवाए जाएंगे। भर्तियों में संगीन खिलाफ वर्जियों की शिकायत मौसूल हुई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फी तालिबे इल्म लागत की तफसीलात भी मांगी हैं। 1 जुलाई 2025 तक 31 दिसंबर 2025 का मुकम्मल और तस्दीक शुदा डाटा फ्राहम किया जाए। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों से अलग अलग डाटा मांगा गया है। एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर की तनख्वाहों को इस हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। 5 जनवरी तक डाटा हर सूरत महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाना होगा। ताखीर या नामुकम्मल डाटा हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। मसालिगाह और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट आसिया गिल, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशद बेग और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कैफी ने शिरकत की। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO असदुल्ला ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज का मसालिक गाँव प्रोग्राम एक मुनफरिद मनसूबा है। देहात में जदीद म्यूनसिपल खिदमात मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में पंजाब के 10 डिवीजन के 469 देहात का इंतखाब किया गया है। सरगोदा के 38, साहिवाल 44, गुजरांवाला के 55 गाँव प्रोग्राम में शामिल हैं, जबकि गुजरात डिवीजन के 47, मुल्तान 62 और डीजी खान के 39 देहात को मिसाली बनाएंगे। लाहौर डिवीजन के जिला शेखोपुरा के 47,
साथ रावलपिंडी के 56 देहात को भी पहले मरहले के लिए मुंतखब किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्कीम में तेजी लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का तीसरा इजलास बेसिक हाउस में मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद, बैंक ऑफ पंजाब के हुकाम और मुतल्लिक़ा अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में कलीदी अहमियत के हामिल इस स्कीम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने के लिए ज़रूरी इक़दाम की मंजूरी दी गई है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की काविशों से आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों ने कामयाबियों की नई तारीख रकम की। इन दोनों स्कीमों के जरिए 6 माह की कलील मुद्दत में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए गए। अब यहाँ पर बात करें, फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्री सैफ अंजुम ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर फहीम और रहमान सहगल और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात में फेडरल सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी आमिर मोहिउद्दीन ने जूम लिंक के जरिए शिरकत की। लाहौर चैम्बर के सदर फहीम और रहमान सहगल ने फेडरल सेक्रेटरीज का इस्तकबाल किया। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, नायब सदर सारिक चैम्बर मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, डीजी टीडैप राफिया सैयद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स मौजूद थे। जवाद पाल ने कहा कि हुकूमत बरामदात में निजी शोबे की क़यादत चाहती है, उनकी तजावीज़ पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर फहीम और रहमान सहगल ने कहा कि बरामदात में कमी और तजारती खसारा खतरनाक सतह पर है। खुराक और ज़राई शोबे में कमी हुई है। सदर चैम्बर ने गोश्त और दूध की बरामदात में इजाफा, टैक्स खत्म करने और वैल्यू एडिशन के मौक़े बढ़ाने की तजवीज़ दी। अब यहाँ पर आपको बताएं, DHA EME सोसाइटी में इदारा अखुवत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। अखुवत के डोनर्स, मुआशरे के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने कहा कि अखुवत मुल्क भर में बिलासूद छोटे कर्जों का प्रोग्राम कामयाबी से चला रहा है। अब तक 40 लाख से ज़्यादा खानदानों को बिलासूद छोटे कर्जे फ्राहम किए जा चुके हैं। उनकी रिकवरी की शरह 99.9% है। उन्होंने कहा कि अखुवत कॉलेज कसूर में मुल्क भर से आने वाले सैकड़ों मुस्तहिक तलबा को मुफ्त और आला मयारी तालीम के साथ साथ रिहायशी सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। अखुवत वीमेन कॉलेज चकवाल में तालिबात को मुफ्त और आला मयारी तालीम, मुफ्त रिहायशी सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने अखुवत के काम को सराहा और अखुवत के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म किया। एवरकेयर अस्पताल लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम फैमिली फन गाला और स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। फन गाला में खाने पीने के स्टॉल समेत मुख्तलिफ गेम्स भी मुनाकिद हुई। अस्पताल के फैमिली फन गाला और स्पोर्ट्स वीक में खाने पीने के स्टॉल समेत क्रिकेट मैच, बैडमिंटन, लूडो और चेस समेत मुख्तलिफ गेम्स मुनक्किद हुई। COO एवरकेयर अस्पताल अजीज अली शेख का कहना था कि अस्पताल के माहौल से निकलकर ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जहन को ताज़ा करते हैं। एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। जैसे आप सबको पता होगा कि हॉस्पिटल में काम करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हमारे स्टाफ का जो फोकस होता है वो पेशेंट्स केयर को देने के ऊपर होता है और काफ़ी इमोशनली डिफिकल्ट काम है ये। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात दिन स्पोर्ट्स डे कराने से बेहतर है कि हम पूरा एक वेलनेस वीक कराएं। डायरेक्टर HR तानिया जलील और हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मलिहा समी ने फैमिली फन गाला बारे इजहार ख्याल किया। इसलिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हॉस्पिटल में स्टाफ जो है वो 24 आवर्स काम कर रहा होता है। सो उनके लिए पेशेंट्स को डील करना, 24 आवर्स काम करना, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। आपको पता है लाइफ एंड डेथ मैटर होता है, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। सो लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है। सो उस प्रेशर को रिलीज़ करना और अपने एम्प्लॉइज़ की हेल्थ एंड वेलनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुई हैं, एम्प्लॉइज़ की वेलनेस के लिए काम हुआ है और इसमें यह कि फ़न गाला है आज स्पोर्ट्स डे पे हमने रखा हुआ है और बेसिकली इसमें एम्प्लॉइज़ की फैमिलीज आई हुई हैं। फैमिली फन गाला में डॉक्टर्स, नर्सिस, फैकल्टी मेंबरान और उनकी फैमिलीज ने शिरकत की और खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। PC होटल में बालों के झड़ने के बढ़ते मसले और उसके मौसर इलाज के हवाले से आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में माहिरीन अमराज़े जिल्द और बाल, हेयर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
सेमिनार का मकसद बालों के झड़ने की वजूहात, उसकी इकसाम, जदीद तिबी इलाज और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आवाम में शऊर बेदार करना था। माहिरीन ने बताया कि बालों का झड़ना आज के दौर में एक आम मगर संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात में जहनी दबाव, हार्मोनल तब्दीलियाँ, ग़िज़ाई कमी, गैर मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी और माहौलियाती आलूदगी शामिल हैं। माहिरीन का कहना था कि बालों के झड़ने का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये मुस्तकिल गंजपन की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इब्तदाई मरहले में ही दुरुस्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज शुरू किया जाए। सेमिनार में जदीद इलाजी तरीक़ों, अद्वियात, हेयर ट्रांसप्लांट, PRP थेरेपी और लेज़र ट्रीटमेंट समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। अब यहाँ पर बात करें जामिया उर्वतुल वुस्का के ज़ेर-ए-तमाम यौम वलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुनासबत से इमामत आमा और इमामत खासा पर फ़िक्री कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। निज़ाम इमामत कॉन्फ्रेंस की सदारत अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने की, जिसमें निज़ाम इमामत के फ़िक्री, दीनी और समाजी पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमा और दानिशवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत बेमिसाल और उम्मत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। इकरा मदरसातुल कुरान उमर चौक टाउनशिप में तकरीब दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन उव्वत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सरपरस्त आला कारी फेरोज़ुर रहमान ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मौलाना रहमतुल्लाह, मुफ्ती खुरम शहजाद, हाफिज़ कारी खालिद यसानी, साहिब सदा सैयद अब्दुल बसीर आज़ाद, चौधरी अब्दुल गफ्फार, प्रोफेसर अल्लाह नवाज भट्टी ने भी शिरकत की। आबिद महमूद भट्टी, फयाजुल हक भट्टी, मोहम्मद अतिक भट्टी, मोहम्मद कासिम भट्टी, कारी मोइनुद्दीन चिश्ती, इम्तियाज़ खान, महफूज़ुर रहमान चिश्ती भी शरीक हुए। मौलाना सलमान तबस्सुम और कारी ज़फ़रुल्लाह खालिद समेत दीगर उलमा असातिज़ा ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कुरान मजीद के हफ़ाज़ की दस्तारबंदी और हफ़ाज़ कराम को मुबारकबाद दी। अब यहाँ पर बात करें शादबाग में दी पेन स्कूल की 15वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन मासा चौधरी शहबाज से बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल स्कूल अली रज़ा, मोहम्मद उस्मान, शेख हमायूं, मोहम्मद शहजाद समेत दीगर असातिज़ा और शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब के दौरान बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि तलबा की हौसला अफजाई के लिए लैपटॉप भी दिए गए। शुरका ने तालियों के गूंज से बच्चों की हौसला अफजाई की, तालीमी मैदान में मजीद मेहनत की तलकीन की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी अपने तहकीकी और अमली प्रोजेक्ट्स पेश किए। तकरीब में फैकल्टी ऑफ IT के एसोसिएट डीन्स, असातिज़ा कराम और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस डॉक्टर मोहसन अशरफ, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खालिद और प्रोफेसर डॉक्टर सवारहज एहसान भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में CEO डाटा AI अली इशफाक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि AI लीड डाटा AI ज़ुहैब ने भी नुमाइश में शिरकत की। मेहमानों ने तलबा के प्रोजेक्ट्स का नुमाइना किया और उनकी काविशों को सराहा। नुमाइश में वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के मजमूई तौर पर 175 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए थे। तकरीब के इनेकाद पर फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन ऑफिसर आसिफ फारूक ने अहम किरदार अदा किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।